नमस्कार। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। Today we are going to talk on our sexual strength, which is starting from the base, that is the root base plexus Muladhara chakra, which is having the four propensities, the propelling instinct, the four purushartha, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज हम हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, जो यौन शक्ति है, जो वह शक्ति जिसका काम शक्ति है, वह काम शक्ति इस प्रकार सभी शक्तियों का आधार है, जो मूलाधार चक्र चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ जुड़ा है। So we will be discussing connected to urinary tract infection, sexual strength and weaknesses। जो हमारे पेशाब के रास्ते में जो जननेंद्रियों में जो हमारी जो भी बीमारियां होती है, और जो हमारी जो सहवास या जो स्त्री पुरुष आकर्षण यौन शक्ति के साथ जुड़ा जो ऊर्जा है, जो सेक्सुअल ऊर्जा है, वह क्या है उसको समझना। तो कहा गया है आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य निमेत पशु विनारणम धर्मो हि तेषां दिक् विशेषो धर्मे निना पशु समाना। Food, fear, sleep and sex are the four propensities of the animals. Humans are those who can command them. खाना खाना, food, fear means सोना, sleep यानी आहार, भय निद्रा मैथुन इसको कह सकते हैं, या आहार निद्रा यानी खाना सोना और डरना और संभोग करना, नर और मादा का मिलन होना, यह तो प्रकृति का नियम है। और यह पशु और मनुष्य दोनों करते हैं। फर्क सिर्फ पशु में है कि पशु का यही धर्म है, लेकिन मनुष्य का धर्म यह नहीं है। मनुष्य जिनकी मेरुदंड सीधी हो गई, बैकबोन सीधा हो गया, जिनका पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सीधी है, और नीचे के जो यूरिनरी पॉइंट पे जो हमारा ग्लैंड है, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, उन जो ग्रंथियां हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं जो प्रजनन के लिए काम आती हैं, और उसके लिए आपका जो मैथुन करने के लिए यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए, बस पशुओं में तो आहार खाना खाना, निद्रा सोना, भय डरना और संभोग करना, नर और मादा का मिलन होना, यह सब विस्तार से जुड़ा है। यानी उनका भोजन होगा तो वह भोजन ही करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःख। यानी उनकी आहार सही होगी, प्रकृति के साथ होगी। आप किसी भी पशु को आप गलत खाना नहीं खिला सकते। हमारा आहार हम अपनी चेतना का दुरुपयोग करके, क्योंकि जब मेरुदंड सीधी होगी तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वह जो इंटेलेक्चुअल ग्लैंड बुद्धि का जो ग्रंथि है, वह अपनी बुद्धि का चैतन्य से जो ब्रह्मरंध्र में जो पीनियल ग्लैंड है, जो मुक्ति का भाव है, आनंद और शांति, जो हमने जब शुरू किया ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। मतलब हम भोग से योग में जीते हैं। मनुष्य बनने के बाद हम अपनी नीचे की ग्रंथियों को नियंत्रण कर सकते हैं सहस्रार चक्र की पीनियल ग्रंथि से, कि संयोग अयोग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शसनेस। यानी जो सांसारिकता है, जो पशु वृत्ति जो हमारी लोअर ग्लैंड से जुड़ करके है,
उसको वीरेश्वर यानी यहाँ वीर भाव जो आपका मानवीयता का शक्ति है, और यहाँ से देवीय गुण जो विशुद्ध चक्र से ऊपर देव और महादेव का ये जो तीसरा नेत्र है, यहाँ तक की ऊर्जा, यह सब कुमार अर्चित प्राज्ञो धर्मान्य दुर्लभ मनुष्य जनन तदपि ध्रुव मर्थदम। ये महर्षि ध्रुव की तपस्या में भगवान शिव ने आगम निगम में माँ पार्वती को यह बताया कि मनुष्य को प्राप्त करने के लिए जिसकी एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो होमोसेपियंस हो गए, जिनकी मेरुदंड सीधी हो गई, तो उनका चैतन्य हो गए, वह ब्रह्म के साथ एक हो गए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेव तीन घंटे में ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी वह भोग से अब योग के रास्ते पर आ गए। उनकी सिर्फ मनुष्य का शरीर, वो अफ्रीका के जंगलों में नग्न रहने वाले व्यक्ति भी, जो द एबोरिजिनल्स ऑफ द ट्राइबल्स of whole of the world are equally elevated consciousness compared to the superconductivity scientists and the engineers। इसीलिए दोनों बराबर हैं। ऋषि की शक्ति, चैतन्य की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, जो उनके जो पंचकोशात्मिक है, जब सत्ता करली पुष्वर, जो पंचकोश है उनकी जागृत है, सप्त चक्र उनकी जागृत है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य, ये गायत्री मंत्र। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह जो ईश्वर की तरफ गति का यह जो श्लोक है, भू भुवः स्वः महा जन तपः और सत्य, ये 7 लोग पंचकोश आपका अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश या अतिमानस कोश, ज्ञानमय कोश, हिरणमय यानी आनंदमय कोश, आनंदमय कोशे हिरणमय कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, यानी इस ब्रह्म भाव में जो एकाकार है वह सर्वभूतस्मात्मनं सर्वभूतनिचात्मनि इक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शन। ए पर्सन इन योगा विद द सुप्रीम कॉन्शसनेस सीज द आत्मा इन एवरीथिंग इन आत्मा, यानी आत्मा ब्रह्मा कॉन्शसनेस के साथ, परम चैतन्य के साथ जो सब कुछ देखता है, एकाकार करता है, यानी वही योगी। यानी मेरा शरीर, मेरा पंचमहाभूत का शरीर शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा शक्ति से शिव से शक्ति तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे चाह परम शिव पुरुषोत्तम विश्व से केंद्रम। ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, यह इसका मिलन है, खुदी और खुदा का मिलन है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वह चेतना है, वह शिव है, वह कृष्ण है, वह नारायण है, वह खुदा है। अब इसके द्वारा जो ये पंचमहाभूत है, जो प्रकृति है, जो शक्ति है, वह उसका रूपांतरण है, वह एक्सप्रेशन ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शसनेस इन द फॉर्म ऑफ द 5 फंडामेंटल फैक्टर्स which is created in the process of evolution from the supreme consciousness with the codification of the 3 gunas, त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका शेष त्रिगुण धारा, 3 गुण सतरज और तम। इन 3 गुणों से फिर उसके बाद महत जो कॉन्शसनेस, फिर उसके बाद अहंग, यानी फिर उसके साथ ईगो, और फिर चित्ता, दो अब उसकी मेंटल प्लेट एक एक्सप्रेशन के साथ the metamorphosis of that consciousness in the form of mind which is having the 5 levels, the पंचकोशास। अब ये सारी के साथ हम लोगों का इवोल्यूशन होते होते यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में पशु से मनुष्य जब बने तो हमारी मेरुदंड सीधी हो गई। अब यहाँ जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आपका बेस है, रूट बेस प्लेक्सस मूलाधार चक्र में या मूलाधार चक्र में, अब वह एनर्जी का सीट है। वहाँ पर आपका धर्म आधारित जीवन, यहाँ पर धर्म फिर पशु से मनुष्य वाला धर्म, यानी विस्तार रस सेवा तदा स्थिति, दिस इज आवर धर्म। बृहद ऐष्णा प्राणिधानम च धर्म, मनुष्य का धर्म है बृहद, यानी अनंत को पाना ही मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य मन को ईश्वर में लगाना, तो अंग्रेजी में भी उसको अगर ह्यूमन का है, हाईली यूजफुल माइंडेड एनिमल। मैन मीन्स माइंडेड एनिमल, means those animals who can command their mind for the higher consciousness, highly useful, that is human। तो इस तरह से दोनों भाषा में मनुष्य मन को ईश्वर में लगाना, तो यह जो भाव है, यानी मन ही मनुष्य नाम कारणम बंधो मोक्ष बंधुसिया विषया संगी मुक्ति निर्विषम, तथा मन ही बंधन और मुक्ति कारण है।
अगर निर्विषय यानी हम इस संसारिक विषय से मन को ईश्वरीय विषय में यानी ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचन जगत याम जगत तेन तत्तेन भुंजितम आगृता कश्यशु दिनम, इसमें अगर हम लगाते हैं मन तो हम आनंद और शांति पाते हैं। और यह आनंद ही ब्रह्म है, यानी कि अनुकूल वेद्यम सुखम प्रतिकूल वेद्यम दुखम सुखम अनंतम आनंदम आनंदम ब्रह्म इत्यादि, कि आपके इच्छा के अनुसार जो इंद्रिय सुख है उसके अनुसार जो पशु वृत्ति में जो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए अगर आपका जीवन सिर्फ वहाँ चलता है तो वह आपका धर्म नहीं है। और मनुष्य का धर्म है अनंत को पाना, अनंत उससे मिलता नहीं। एक पशु जो है उसको भोजन मिल गया, आनंद है, शांति में रहता है। तो लेकिन मनुष्य भोजन के बाद भी उसकी चेतना जागृत रहती है। वह भोजन करने के बाद आहार निद्रा उसको शांति से नींद मिलने के बाद भय पर नियंत्रण, भय से मुक्ति ही भक्ति है। वह हनुमान चालीसा पढ़ता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, उसको डर नहीं लगता। तो इस तरह वह कहीं भी जंगलों में भी रहता है, ईश्वर का नाम लेता है, या माँ की गोद में आ जाता है, अपने परिवार में आ जाता है और ईश्वर भक्ति को, निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म दोनों नहीं समझता है, तो वह परिवार में भी अपनों के बीच में भी वह भय से मुक्त हो जाता है। तो भय से मुक्ति मनुष्य का धर्म, जिसको भक्ति कहते हैं, प्रेम दया, ये सब भक्ति का है। अब मैथुन स्त्री और पुरुष का संबंध मनुष्य समझता है। मनुष्य जिसको पैदा करता है उसी के साथ संभोग नहीं करता, यह पशुओं में होता है, प्रकृति है उनका। लेकिन मनुष्य संबंधों को पहचानता है। यह प्रकृति में भगवान शिव ने पहला जो शिवरात्रि के रूप में हम जो मनाते हैं वह स्त्री और पुरुष का बराबरी यानी अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव ने पहला विवाह माँ पार्वती से करके, और फिर 3 गोत्र जो समय माँ पार्वती जो गौर कन्या यानी आर्य कन्या, फिर उसके बाद माँ गंगा जो मंगोल कन्या, और माँ काली जो कि निग्रो कन्या, इन तीनों से विवाह करके उस समय की जितने जो स्त्रियों को अपनी पाश्विक शक्ति से वह जो उनको दमन करके रखते थे, तो उनको बराबरी का दर्जा दिया, क्योंकि चेतना के दृष्टि से दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों को बराबर का दर्जा दिया अर्धनारीश्वर के स्वरूप में। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसी को राधा भाव के रूप में परिणत किया, जिसे हम श्री राधे कहते हैं। जय श्री राधे, यानी राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। और उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी के रूप में जो आपके पास धन वैभव है, वह सब उस नारायण की कृपा है। जिनके पास नारायण नहीं उनके पास धन नहीं टिकता, जिनके पास शिव नहीं उनकी शक्ति पंचमहाभूत में शक्ति नहीं होती, जिनके पास कृष्ण ने उनकी राधा का कोई भाव नहीं, और उनके अंदर प्रेम नहीं, दया करुणा कृपा नहीं। इसीलिए यह सब जो भाव है, राधे राधे का अर्थ है जो कृष्ण में समा गया और राधा हो गया। तो इसलिए आज उसके आधार पर मूलाधार चक्र में ही आपका धर्म का आधार है, जिसके रास्ते पर चलने से आपका जो अर्थ है वह परमार्थीय हो जाएगा, वह स्वार्थी नहीं होगा। और परम अर्थ यानी परमात्मीय हित के लिए आपका सारा अर्थ, द मीनिंग ऑफ योर लाइफ विल बी कनेक्टेड टूवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शसनेस। और फिर जो काम होगा यानी जो सांसारिकता होगी, वह सांसारिकता फिर विस्तार के लिए होगी। भोजन आप करेंगे तो वह आपके विस्तार के लिए होगा। वह युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्यसि कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुःखः। जो आपका आहार होगा वह होगा जो ईश्वरीय होगा। युक्त आहार, सही आहार, विहार आपका रहन सहन सही होगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्यसि कर्मसु, आपका जो चेष्टा और कर्म जो सही होगा, युक्त होगा, यानी ब्रह्म भाव में होगा, आनंद भाव में होगा। युक्त स्वप्नोबोधस्य, आपका जो स्वप्न यानी आपकी जो प्लानिंग, आपकी जो विज़न होगी वह युक्त होगी, सही होगी, ब्रह्म भाव में होगा, आनंद भाव में होगी। युक्त स्वप्नोबोधस्य, आपकी बोध, आपकी चैतन्य, तब योगो भवति दुःखः, फिर उनको जीवन में दुख नहीं, यानी वह आनंद है, वह आनंद है। अब इसी आनंद में इंद्रिय सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ मनुष्य होगा। तब जो उसकी जो इंद्रियां हैं, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो लंग वंग रंग यंग हंग ओम,
यह जो बीज मंत्र की शक्ति के साथ जो आपकी रूपांतरण लंग बीजम धरणंध्याय चतुराश्राम सुपितावाम सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम दे लागम, यहाँ से लेकर के आपकी पूरी जो हर चक्र पर उसके शेप कलर के अनुसार जो मंत्र है और मंत्राघात दीप्ति शक्ति के साथ आपका बीज मंत्र के साथ आपकी कुंडलिनी जागरण की शक्ति है, उस शक्ति से के साथ अगर आप योगासन प्राणायाम मुद्रा बंद के साथ और सेवा आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की मुक्ति के साथ जगत के कल्याण के लिए अगर आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन चैतन्य होगा और आपका आनंद में जीवन रहेगा। नहीं तो आइए हम बायोलॉजिकली फिर बात करते हैं। नहीं तो जो आज जो है जो प्रकृति के साथ पुरुष और प्रकृति के एकाकार नहीं होने के कारण हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम चैतन्य नहीं होने के कारण हम ही मनुष्य उसी चेतना का दुरुपयोग कर हम आहार निद्रा भ्रमित। इवन यू पास आउट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड you are the toppest manager of a multinational company, but if you are not understanding how to cure your blood pressure or heart disease, then you are useless. Your education is nothing, and your education is just zero in compared to a farmer who is able to cultivate an organic food and natural eco-friendly food from the पंचगव्यस दूध दही गोबर और गोमूत्र की के द्वारा जो सृजन किया हुआ हमारे गौ माता से जो हमारा आहार मिलता है, वह जो आहार है वह आयुर्वेदिक आहार, आयुर्वेदिक कृषि से आयुर्वेदिक जो भोजन मिलता है और वह हमारे प्रकृति के अनुसार हमारी बात है कि पित्त है कि कफ है, उसके अनुसार जब हम उस आहार को ग्रहण करते हैं तब हमारा कुंडलिनी शक्ति भोग से योग की ओर जाता है। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वमुखी होती है। नहीं तो आज अगर हम वैसा जीवन नहीं जीते हैं, आहार सही नहीं होता, मन सही नहीं होता, सेवा भावना नहीं होती, ब्रह्म भाव नहीं होता और हमारे जीवन के अपर चक्रास के साथ हमारे जीवन का संबंध नहीं होता, हमारे कर्म वैसे नहीं होते, तो हमारा लोअर चक्रास हमेशा अफेक्टेड रहता और इससे पहला प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जो यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नेचुरोपैथी में ठीक है, आप ठंडा गर्म सेकाई दे दिए, कटी स्नान करा दिए, अश्विनी मुद्रा प्राणायाम कर दिए, मूल बंद लगा लिए, वज्रौली सहजौली कर लिए, ये सब कर लिए, ये आसन कर लिए, गोमुख आसन कर लिए, जानुसीर आसन कर लिए, योग मुद्रा कर लिए, सर्वांग आसन करके ऊपर के चक्रास को एक्टिवेट कर लिए, ये सब तो आप कर सकते हैं। लेकिन मनहे मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधुसिया विषयासंगी मुक्ति निवृश्यम तथा, इसलिए मन ही बंधन और मुक्ति कारण ये कैसे हो। इसीलिए इसके लिए आपको पहले मन को ब्रह्म भाव में लगा कर उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा जप स्तुति से अधमा मूर्ति पूजा अधम अधमा, यह शरीर रूपी जो मूर्ति है यह अधम है, ये अगर आपका भाव ब्रह्म नहीं है। इसीलिए पहली साधना जो ब्रह्म की साधना होनी चाहिए योग में। इसीलिए योग का अर्थ जो है संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा का शिवात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, कृष्ण राधा का कृष्ण से मिलन, यानी पूरा जो संसार है जो भक्ति में है वह ईश्वर की तरफ जाना चाहता है, तो अंत में जब वो राधा भाव में कृष्णमय हो जाता है, जो हमारा प्रकृति है पंचमहाभूत है वह शिव के चैतन्य के साथ एकाकार होकर के जब तक नहीं जीता है तब तक परेशानियां होती है और वह दुराव होता है। यानी वह परमपिता के साथ एकाकार जब तक नहीं होते हैं, हम जब तक उस परमपिता बाबा उस शिव के साथ, उस कृष्ण के साथ जब तक हम एकाकार नहीं होते तो हम दूर रहते हैं। और दूर रहते तो बच्चा रोता है, जैसे माता पिता से दूर रहता है उसी तरह हम दुखी रहते हैं। तो जैसे हम उनसे मिल लेते हैं हम आनंदित, हम मस्त रहते हैं। तो उसके लिए हमें अब लोअर चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए अपर चक्रास के साधना, ध्यान साधना, कीर्तन है ना, उत्तम ब्रह्म सद्भाव का जो भाव ब्रह्म भाव के लिए त्रिनादपि सुनिचिना तररूपी सहिष्णुता अमानिनम मानदेयम कीर्तन ये सदारी, यानी हर कीर्तन करते हुए फिर उसका ध्यान मध्यम ध्यान है, ध्यान नीचे ब्रह्म भाव हो गया, ध्यान फिर उसका जब कीर्तन हो गया, हरे कीर्तन हो गया तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, ब्रह्म भाव है। और उसके बाद फिर ध्यान है, धारणा है, फिर ये सब आसन है, प्राणायाम है, फिर शरीर का काम।
तो इसीलिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि पशु की वृत्तियों से अब 84 लाख योनियों से, और इवोल्यूशन भी बताता है कि कई इवोल्यूशन में पहले एक कोषीय जीव, पंचमहाभूत में फिर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का पंच महाभूत के एक, उसमें से जड़ स्फोट हुआ, उसमें से एक कोषीय जीव से जो आपका अमीबा जैसे एक कोषीय जीव है, और अलगई फंगई जो आपका पहला जीवन है, वहाँ से धीरे धीरे आपका पौधे बने, पेड़ बना, फिर उसके बाद पशु आया, पशु भी साथ साथ चलता रहा, और उससे फिर इवोल्यूशन हो के मनुष्य आने से पहले हमारा जो वानर के अलग अलग भाव ये स्थिति हुई, उसके बाद मनुष्य की जो मैंने आपको बताया कि मेरुदंड सीधा होने के बाद सहस्रार चक्र में हुआ, तो उसके लिए भगवान शिव ने बता दिया कि जिसकी मेरुदंड सीधी होगी, यानी मनुष्य का शरीर जिसने प्राप्त कर लिया, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद अगर हम अपनी चेतना का दुरुपयोग करके आहार निद्रा भय मैथुन वाली पशु वृत्ति में जिएंगे, तो हमारा पहला प्रॉब्लम नीचे के ग्लैंड्स हमारे कमज़ोर होंगे और बीमारियां होंगी। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा, आर्थराइटिस होगा। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए पहले चैतन्य होने की आवश्यकता है। ये तो हो गया ब्रह्म भाव की बातें। और ध्यान साधना सीखिए, आचार्यों से कुंडलिनी जागरण की साधना सीखिए, कीर्तन भजन सत्संग सेवा, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी है, सब कुछ जो ज़रूरत है, जिसको तकलीफ़ है, जो प्रकृति के साथ सही प्रकृति के साथ तरह जी नहीं पा रहा है, पशु मनुष्य पक्षी जहाँ भी प्रकृति का दोहन हो रहा है, उनकी सेवा करना निस्वार्थ निष्काम कर्मयोग, कर्म संन्यास के भाव से, कर्तित अभिमान त्याग के भाव से, तब जाकर यह आपकी साधना पूर्ण होती है। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय। अब